कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल का अमेरिका के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित हैं, जिसमें न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद, वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना और सांसदों और थिंक टैंक के साथ बैठक करना शामिल है। राहुल गांधी ने 31 मई को कैलिफोर्निया की फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में लेक्चर दिया और छात्रों से संवाद किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूछे गए सवालों में राहुल से चीन, रूस और अमेरिका के बारे में सवाल पूछे गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता जाने पर सरकार को घेरा। साथ ही अपने भाषण में कहा कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है और कहा कि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेशों में सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी है। इससे पहले राहुल ने 6 मार्च को भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ बात रखी थी। बात करें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में से एक है। इस यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए साइंस, कॉमर्स, मेडिसिन, सोशल साइंसेज के साथ साथ लगभग सभी सब्जेक्ट्स में कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये यूनिवर्सिटी एक प्रमुख रिसर्च सेंटर है जो न्यूरो साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोलर एनर्जी, बायोलॉजी एटसेट्रा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च के लिए पहचानी जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1885 में हुई थी और ये अमेरिका में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। 8180 एकड़ क्षेत्र में फैले यूनिवर्सिटी कैंपस में इंग्लम पार्क, शॉपिंग सेंटर, कॉमर्स सेंटर, आर्ट सेंटर, साइंस सेंटर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सेंटर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई, रिसर्च और एक्सीलेंस के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। कोई भी यूनिवर्सिटी महान बनती है उसके एकेडमिक्स के साथ साथ प्रतिभाशाली स्टूडेंट से। ठीक ऐसे ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट या ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स की लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में शामिल है रीड हेस्टिंग्स जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर हैं। इनके साथ ही कोरी एंथनी बुकर जो कि एक अमेरिकी पॉलिटिशियन है, शेल्सिया क्लिंटन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बेटी हैं। बात करें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स की तो भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी 80s में यूनिवर्सिटी से MBA करने गए थे, लेकिन सिर्फ एक ही साल के अंदर वो यूनिवर्सिटी को छोड़कर वापस अपने घर भारत आ गए और अपने पिताजी का बिजनेस संभालने लगे। इनके अलावा अमेरिकन बिजनेसमैन स्टीव बाल्मर, गूगल को-फाउंडर लैरी पेज आदि इस लिस्ट में शामिल हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कई हाई प्रोफाइल नोबेल पुरस्कार विजेता प्रदान किए हैं, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना भी शामिल हैं। इन्होंने 1968 में फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आपको बता दें कि हरगोविंद खुराना ने अमीनो एसिड्स कोड करने वाली रिबोन्यूक्लिक एसिड की विशेषता और अर्थ समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुल 32 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और छात्रों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, जिनमें से 20 अभी जीवित हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किए गए हैं, जैसे कि भौतिक, रसायन शास्त्र, शारीरिक विज्ञान, शांति, आर्थिक विज्ञान। इसमें 2022 की केमिस्ट्री की नोबेल विजेता कैरोलिन बेर्तोजी का नाम भी शामिल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए विशेष परीक्षा होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी स्कूल एजुकेशन में एक्सीलेंस दिखानी होती है। इसके बाद SAT यानी स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट और ACT यानी कि अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग की परीक्षा देनी होती है और इन परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करने होते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों की अकादमिक क्षमता और ज्ञान का मापन किया जाता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को एडमिशन एसे और रेफरेंस लेटर सबमिट करना जरूरी होता है। कुछ कोर्सेज में स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान छात्रों को उनकी अभिरुचि, गोल्स और पोटेंशियल को दिखाना होता है। एडमिशन की जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।